नमस्कार। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 20 से 26 मई के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून मध्य भारत में पहुंचेगा। काफ़ी अब कहें कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, लेकिन जिस तरह की गर्मी इस समय पड़ रही है और जिस तरह की परिस्थितियां अगले एक सप्ताह के दौरान या उसके बाद भी दिख रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये जलाने वाली गर्मी अभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं मानसून की स्थिति दिखाता हूँ। मानसून कल ही यानी 19 मई को ही आगे पहुंचा था बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को कवर कर गया था, जो कि आमतौर पर 20 मई को पहुंचता है। एक दिन पहले यहाँ पर एडवांस हुआ है और यहाँ पर 1 जून को पहुंचता है। ये देखिए, 26 मई से 1 जून के बीच में केरल में आगमन होता है। तो इस बार 30-31 मई को संभावना है। और मध्य प्रदेश में एंट्री होने की जो समय सीमा है, ये आप देखें 15 जून के आसपास कुछ क्षेत्र जो दक्षिणी सीमावर्ती रीजन हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये मांडला और बालाघाट से लेकर के धार खरगोन के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में 15 जून तक आमतौर पर मानसून की लाइन पहुँचनी शुरू हो जाती है, अगर सामान्य रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है तो। और उसके बाद 15 से 20 जून के बीच में ये अधिकांश भागों को कवर कर लेता है। तो 20 मई आज है और अब से लेकर 1 महीने का समय बाकी है जब ऑलमोस्ट एंटायर मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। और अगर तापमान की स्थिति अगर देखें, इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके आधार पर, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी रीजन पर अधिकांश हिस्से ऐसे होने वाले हैं यहाँ पर जहाँ पर 43 टू 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, ग्वालियर और आसपास के भागों से लेकर शाजापुर और भोपाल, विदिशा समेत पश्चिमी क्षेत्र नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, ये सारे रीजन शामिल हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, और ये स्थिति अभी नहीं है, बल्कि अगर इसको मैं 10 दिन के बाद भी देखने की कोशिश करूं तो उस दौरान भी प्रोजेक्शन यही है कि 45-46 डिग्री पारा पहुंचेगा मध्य प्रदेश के कई उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, क्योंकि पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं, थोड़े बहुत बादल, थोड़ी बहुत हवा के साथ बारिश देती रहेंगी, जिसकी वजह से बीच बीच में बढ़ते हुए तापमान पर थोड़ा सा लगाम लगेगी। और इस बीच मध्य प्रदेश के भागों में अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके आधार पर अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े बहुत बादल आपको यहां बैतूल से लेकर नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, दमोह और शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा और आसपास के क्षेत्रों, साथ ही अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और यहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो नमी और ड्राई विंड्स आ रहे हैं, नमी लेकर के और ड्राइनेस के साथ जो हवाएं राजस्थान के ऊपर से दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर से आ रही हैं, उसमें क्योंकि अरब सागर से थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुंच रही है, तो ऐसे में इस नमी के साथ यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप तो रहेगा और गर्मी उमस का प्रकोप तो लगातार रहेगा, चाहे वो मुरैना हो या भिंड, दतिया हो, श्योपुर, शिवपुरी और निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, आगर मालवा समेत रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वनी, सीहोर और देवास, खंडवा से लेकर खरगोन, बड़वनी और बुरहानपुर, साथ ही साथ हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम का जिक्र मैंने इधर किया था। सीहोर के साथ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर और टीकमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की आने वाली हवाएं काफ़ी गर्म रहेंगी। लू का प्रकोप यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर गर्मी के बीच में ये चूँकि नमी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर भी हर दिन बनेंगे और बादल बनने शुरू होंगे 1 बजे 2 बजे के बाद से और शाम के समय तक कहीं पर भी इस रीजन में कहीं पर भी आंधी के साथ बूंदें पड़ सकती हैं और वो कोई भी रीजन हो सकता है। मैं आपको उसका साइन समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी देवास पर आते आते हवा की कि हवा इसके ऊपर गई और यहाँ पर बादल बन गए और बादल जब आगे बढ़ने शुरू हुए, बादल बनने के बाद प्रेशर की वजह से मूवमेंट होता है, तो जब मूवमेंट यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी, बादल किधर जाएंगे ये उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद बादल डिस्चार्ज कहाँ होते हैं, यानी कहाँ पर बारिश देते हैं। अगर यहीं शाजापुर पहुँचते पहुँचते बादलों ने बारिश दे दी तो आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यही बादल भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं और भोपाल में इस रीजन में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आकर के यहाँ पर बरस गए तो गर्जना के साथ बारिश दे दिए, तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बारिश हो गई, बाकी जगहों पर सूखा बना हुआ। तो ये साइंस इस समय होता है प्री मानसून सीजन में और ये कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर कहें कि किन किन जगहों पर हो सकती है, कितना हो सकती है बारिश, तो आपको बता दूं कि 0% मान के चलिए, लेकिन 0.1% प्रोबेबिलिटी इसकी भी रहेगी। तो थोड़ा सा इसके लिए भी सावधान रहिएगा, क्योंकि प्री मानसून सीजन है, आंधी आती है तो तेज़ आती है, बादलों की गर्जना भी होती है और गर्जना आंधी के साथ बारिश होती है, तो ये भी कई बार नुकसान पहुंचाती है स्थानीय तौर पर। और दूसरी चीज़,
क्योंकि बंगाल की खाड़ी में 22 मई को एक नया लो प्रेशर बनने जा रहा है, कम दबाव का क्षेत्र। जब वो सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा, आगे बढ़ने का मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में जाएगा, उसके बाद जब भारत की तरफ आना शुरू करेगा, अभी जो अनुमान लग रहा है उसके अनुसार जब ये भारत में आएगा तो उस दौरान हवाएं बंगाल की खाड़ी से कुछ और दूर तक झोंके मारकर पहुंचेंगी, निवाड़ी और दतिया तक पहुंचनी शुरू होंगी। तो जो दतिया में अभी 47 डिग्री पारा पहुंच रहा है बुंदेलखंड रीजन में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, झांसी और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर इस झोंके से, इस नमी से जो बादल बनेंगे तो उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और ये स्थिति आएगी 24-25 मई के बाद से, उससे पहले फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। तो भीषण गर्मी और कभी कभी आंधी तूफान की चुनौती से मुकाबले के लिए तैयार रहिए। ध्यान रखिए अपना, अपने मवेशियों का और बच्चों और बुजुर्गों का ज़रूर ध्यान रखिए। बाहर निकलने से पहले पूरे बदन को ढककर रखें। और मुझे लगता है स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, ज़्यादातर लोगों को अब इस समय घर में रहना है। हाँ, जहाँ पर कुछ लोगों को कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना है या चुनाव से संबंधित जो चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लोगों को आउटडोर एक्टिविटी में शामिल होना पड़ता है। तो उस समय ध्यान रखिए कि आप पूरा बदन ढककर रखें, पानी पीते रहें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, लू से बचने के जो उपाय हैं उनको ज़रूर करते रहें। आप सभी का मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, एक निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।